अब बात एक ऐसी खबर की, एक ऐसी चर्चा की जो पूरा देश लगातार करना चाहता है। बात चैंपियन बेटियों की, लगातार कर रहे हैं हम लोग, लेकिन फिर भी लगता है कि और करते रहें। दरअसल विश्वास और अवसर से बेटियों को ये पंख मिले हैं। भारत की बेटियों ने महिला क्रिकेट विश्व कप की जीत के लिए उड़ान भरी। महज कुछ साल पहले ही इन खिलाड़ियों के लिए महिला क्रिकेट की राह बहुत ही मुश्किल थी, लेकिन सरकार की कोशिशों ने रंग लाया और बीसीसीआई से विश्वास और अवसर मिला। बीसीसीआई के अध्यक्ष जय शाह ने महिला क्रिकेट टीम को भी हर तरह की बराबरी दी, तो गांवों और कस्बों में भी पलने बढ़ने वाली बेटियां अब जीत रही हैं विश्व कप। बीसीसीआई ने पंख दिया तो बेटियों ने ऊंची उड़ान भरकर दिखा दिया। महिला क्रिकेट को मिले विश्वास और अवसर ने रच दिया इतिहास और पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। लोग कर रहे हैं बेटियों की वाहवाही। तो प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने भी अखबार में इस पर एक लेख लिखा और कहा कि साल 2025 है बेटियों की उपलब्धियों का साल। सशस्त्र बलों में भी लगातार बढ़ रही है बेटियों की भागीदारी। 30 मई 2025 को इसी साल 17 महिला कैडेट्स राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी यानी एनडीए से ग्रेजुएट भी हुई। आज महिलाओं का घर, कॉरपोरेट, राजनीति, हर क्षेत्र में दबदबा है। बीसीसीआई द्वारा दरअसल साल 2022 में महिला क्रिकेटरों के लिए समान वेतन देना ऐतिहासिक रहा और इसमें खेलो इंडिया, फिट इंडिया जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों की भी बड़ी भूमिका रही है। नवनीत सहगल ने यह सब कुछ लिखा है अपने लेख में और उन्होंने लिखा, हमारी महिला क्रिकेटर हर भारतीय बेटी की आवाज बन गई हैं। और इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था। बिहार के एक जनसभा में उन्होंने कहा था कि नारी सशक्तिकरण की इस भूमिका से यानी बिहार की भूमि से आज पूरे देश को महिला क्रिकेट विश्व कप पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। पूरे 25 साल बाद दुनिया को नया विश्व विजेता मिला है। नारी सशक्तिकरण की इस प्रेरक भूमि से मैं आज पूरे देश को महिला क्रिकेट विश्व कप की विजय पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल मुंबई में भारत की बेटियों ने इतिहास रच दिया है। भारत ने पहली बार महिला क्रिकेट विश्व कप जीता है। पूरे 25 साल बाद दुनिया को नया विश्व विजेता मिला है और ये गौरव भारत की बेटियों ने पूरे देश को दिया है। आइए जोरदार ताली बजा करके हमारी इन बेटियों का हम सम्मान करें, उनका गौरव करें। ये खुशी ऐसी है जिसको कि बार बार सेलिब्रेट करने का मन करता है। इसे बर्बाद करने के लिए गौरव कुमार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ बात करने के लिए। गौरव, लगातार पूरा देश सेलिब्रेट किए जा रहा है और करना भी चाहिए, लेकिन ये उड़ान मिली कैसे, इसका जिक्र प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल जी ने आज अखबार में एक लेख में लिखा है कि 2022 में बीसीसीआई ने वो ऐतिहासिक फैसला लिया था जिससे बेटियों को ये पंख मिले। क्या कुछ बीसीसीआई ने हाल के सालों में फैसले लिए महिला क्रिकेट के लिए? बिल्कुल लालचंद, और इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा हमें पीछे चलना चाहिए। पीछे कब? हमें चलना चाहिए 2005 के। 2005 का अगर आपको मैं बता दूं, जो वर्ल्ड कप फाइनल जब खेला था, जब ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम जो थी वो भारतीय महिला क्रिकेट संघ के अंतर्गत में आती थी। तब तक बीसीसीआई ने अपने अंडर में नहीं लिया था जी। तो उस फाइनल में जब टीम खेली थी और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के हाथों टीम को शिकस्त मिली थी, तो पूरे टूर्नामेंट के लिए हर एक खिलाड़ी को महज 8,000 रुपए दिए गए थे। तो वो सजिए वो एक समय था। और उसके बाद 2006 में फिर जब बीसीसीआई ने अपने अंडर में लिया और फिर लगातार जिस तरह से इसको लेकर के नए नए कार्यक्रम जो है वो निकल करके सामने आते रहे, तो उस कड़ी में जो सबसे बड़ा बदलाव जो आया वो हमने तब देखा कि जो मौजूदा आईसीसी के अध्यक्ष हैं जय शाह, जो कि जिन्होंने बीसीसीआई में अपने कार्यकाल के दौरान जब वो सचिव रहे थे, तो उस दरमियान उन्होंने 2022 में सबसे पहला ये काम किया कि
आर्थिक तौर पर इन खिलाड़ियों को मजबूती मिले, इसके लिए इनके लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात ही की गई। इसके अलावा जो समान वेतन होता है जो पुरुष क्रिकेट टीम को मिलता है, उसी के हिसाब से महिला क्रिकेट टीम के लिए समान वेतन की बात की गई, ताकि सबसे पहले तो भरोसा आपके अंदर जगे कि आप जो भी आप खेल रहे हैं, जिस खेल के प्रति आप समर्पित हैं, उसको लेकर के आपको एक जो पीछे से एक जो समर्थन होना चाहिए वो बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने देखा है कि इससे पहले किस तरह से जो महिला खिलाड़ी थी, जब वो उन्हें बाहर जाने के लिए जब टूर पे जाती थी तो उनकी उसके लिए टिकट, एयरलाइंस के जो टिकट्स होते थे उसके लिए भी कहीं ना कहीं स्पॉन्सर्स पे बहुत ज्यादा उन्हें निर्भर होना पड़ता था। लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे तेजी से स्थितियां बदली और इस बात को समझा गया, खासतौर से जय शाह ने इस बात को बहुत करीब से जाना और बहुत से समझा कि ये वुमेन क्रिकेट जो है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम जो है, उनमें क्षमता तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे जड़ से जो मजबूती देने का काम है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले तो उनके लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हो, दूसरी बात उनको समान वेतन मिले, साथ ही साथ यो टेस्ट जो कि पुरुष क्रिकेट टीम के लिए तो बहुत पहले से था, लेकिन महिला खिलाड़ियों के लिए इस तरह की कोई फैसिलिटी जो थी वो नहीं देखने को मिल रही थी। तो उन्होंने यो टेस्ट किया, टेक्निकल आधार पर भी खिलाड़ियों को सपोर्टिंग स्टाफ दिए गए। इसके अलावा उनको सबसे बड़ी जरूरत थी कि उन्हें एक्सपोजर ज्यादा मिले, बाहर जाकर खेलने के मौके मिले। तो हमने ये देखा है कि हाल के दिनों में बात सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, बाकी खेलों में भी हमारी बेटियां कमाल कर रही हैं। कुल मिलाकर के पूरा माहौल बदला है। बिल्कुल बिल्कुल लालचंद, तो उसी बात पे आते हुए बात कर रहा हूं कि जिस तरह से क्रिकेट में तो हमने देख लिया कि किस तरह से ये परिवर्तन की लहर दौड़ी, लेकिन अगर बाकी खेलों की बात करें तो हमने वहां पे देखा कि किस तरह से खेलो इंडिया की जो स्कीम है, उस स्कीम के तहत न केवल खिलाड़ियों को जमीनी स्तर पर मजबूत किया गया, बल्कि खेलो इंडिया के ही तहत जो स्काउट स्कीम है, जहां पर टैलेंट हंट जो है वो देखा जाता है, तो और उसका असर भी हुआ है, उसका असर भी हुआ है। खेलो इंडिया, फिट इंडिया, उसका भी असर हुआ। इसका जिक्र प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल जी ने अपने लेख में भी किया है। शुक्रिया। फिलहाल समय की कमी है गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।